इसी मंच में सच्चा दिल से स्वागत करता हूँ। जो आज का जो प्रोग्राम है प्रोडक्ट ट्रेनिंग, बहुत जबरदस्त हमारे पास जो ट्रेनिंग प्रोडक्ट का नॉलेज शेयर करने वाला है। आप हिंदुस्तान के कोने कोने से जुड़ा है और आज हमारा साथ ही बहुत तेजी से लोग जुड़ते आ रहे हैं। देश के कोने कोने से लोग जो ज्वाइनिंग हो रहे हैं, इसमें आपका कोई बंदा अगर छूट गया है तो आज के सेक्शन को अटेंड करने के लिए आप कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप के द्वारा आप मैसेज भेज सकता है, क्योंकि आज का जो ट्रेनिंग सेशन है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारा साथ जो बंदे प्रोडक्ट ट्रेनिंग इसका जो लेके आया है, इतना जबरदस्त ट्रेनर है, आज इसमें बहुत मुकाम तक आपको पहुंचाने में मदद मिलेगी। और हम सबको मालूम है प्रोडक्ट ही एक बैकबोन है। इस प्रोडक्ट की नॉलेज की वजह से आपकी बिजनेस में और आपके साथ ही आपके परिवार में आने वाला सभी डिजीज पे आपको कंट्रोल करने में आपको बहुत मिलेगी। इसमें बिजनेस में आपको फायदा तो है, साथ ही साथ आपका परिवार को सुरक्षित रखने में इस आयुर्वेदा के माध्यम से आपको बहुत जबरदस्त मौका मिलेंगे। तो दोस्तों, आप मेरा साथ जो लोग इंतजार में बैठे हुए समय को बर्बाद न करते हुए, मैं इस आज का जो प्रोडक्ट ट्रेनर है स्पीकर के रूप में मैं इस बंदे को बुलाने चाहूंगा। मैं बंदे को वेलकम करते समय सभी अपना तालियों के साथ बंदे को, अपना जो लीडर है इसको स्वागत करें और इसको हौसला बढ़ा के हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग को अच्छी तरह कंडक्ट कर पाए। प्लीज वेलकम मिस्टर कुलदीप मिश्रा फ्रॉम यूपी। थैंक यू। प्लीज वेलकम सर, आपका सेक्शन को पूरा करें। थैंक यू सर। much everyone, all of leaders, my dear friendly sir, और सभी आए हुए समस्त संपूर्ण भारत से जुड़े हुए इसमें हमारे जितने भी आयुर्वेदा सेवक हैं सबको मैं वंदन नंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज जैसा कि अभी हमें दोबारा से मौका मिला है, एक बार फिर से हम इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग को आगे बढ़ाएं, इस प्रोडक्ट में इस जूम मीटिंग में अपनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग को रख पाएं। तो इसी क्रम में हमें आज जैसा कि दिशा निर्देश मिला हुआ है आज के ट्रेनिंग के लिए कि हमारे पास एलोवेरा कैप्सूल के बारे में हमें ट्रेनिंग देने का सौभाग्य मिला हुआ है। तो सबसे पहली चीज तो आगे हम इसमें जानना चाहेंगे कि हमारे जो सिस्टम की सबसे बड़ी देन है वो है प्रोडक्ट। अगर हमारे पास प्रोडक्ट की नॉलेज है तभी हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे पाते हैं। अगर यदि हम बात करें एलोवेरा कैप्सूल की, तो आज हर घर में एलोवेरा की जो है लगभग ये डंठल पाई जाती है। हर घर में, हर गमले में, यहाँ तक कि लोग अपनी अपनी छोटे छोटे क्यारियों में क्यारियां बना करके इस एलोवेरा का उपयोग करते हैं। आमतौर पर कितनी मात्रा में हमें एलोवेरा लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए, ये जानकारी हमें नहीं होती है। इसलिए हमारी कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा हमारे लिए 10x यानी 10 गुना पावर, इस एलोवेरा से 10 गुना ज्यादा पावर का हमारे पास कैप्सूल एक तैयार करके रखा है, जिसमें हमें इस चीज की चिंता नहीं है कि हम कितनी मात्रा में लें और कैसे लें। अगर यदि हम बात करें एलोवेरा की, तो एलोवेरा की उत्पत्ति जो हुई है वो उत्तरी अफ्रीका में हुई है। इसका जो मूल निवास है उत्तरी अफ्रीका है। अगर यदि हम बात करें इसके, तो आयुर्वेद की प्राचीन भाषा संस्कृत है। जो हमारी संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत के रूप में मानी जाती है, तो आयुर्वेद की जो सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, उसमें एलोवेरा को के लिए कुमारी शब्द का उपयोग किया गया है। कुमारी शब्द मतलब आप वैसे भी लगाते हैं कि कुमारी रेखा, कुमारी गीता, कुमारी सुषमा, इस तरीके से आप यूज करते हैं। तो कुमारी शब्द का मतलब ही होता है कि एक सुंदर और युवा लड़की। एलोवेरा को आयुर्वेद में ऐसे गुण के रूप में जाना जाता है जो महिलाओं को हमेशा जवान जूम का रखता है। पहला वो आना हम शुरू ये हो कह गया, सकते जबकि हैं मैं उसको कि बंद यदि भी नहीं कर नई सकता, क्योंकि कोशिकाओं मैं का बंद करूंगा जन्म मीटिंग होता बंद हो है, जाएगी। नई शरीर के अंदर नई कोशिकाओं का जन्मदाता होता है, और कोशिकाओं को जो हमारी टूटी फूटी होती है उनको मेंटेन करने का भी काम करता है। तो एलोवेरा को आयुर्वेद में हम ये कह सकते हैं कि औषधीय गुणों से भरपूर है। एक कायाकल्प करने वाली जड़ी बूटी है जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के लिए एक विशेष वर्ग का हिस्सा होती है। आयुर्वेद में एलोवेरा को एक प्रसिद्ध स्थान दिया गया है। एलोवेरा को घृत कुमारी, एक चीज और कहा जाता है, एलोवेरा को घृत कुमारी, घी कुआर या एलोवेरा,
या क्वारगंडल या क्वारपाठा के नाम से भी जाना जाता है। अगर यदि हम बात करें आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद में एलोवेरा का विशेष स्थान है। कोई भी ऐसा आप साबुन ले लीजिए, आप कोई क्रीम ले लीजिए, हर जगह एलोवेरा का यूज हो रहा है। तो एलोवेरा एक हमारा ऐसा, हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद का ऐसा एक जड़ी बूटी है जिसमें हम सभी प्रकार के गुण पाए जाते हैं। आगे और देखते हैं कि एलोवेरा में हम कैसे इसको अपने यहाँ क्या क्या इसमें पाया जाता है, क्या क्या इसमें घटक होते हैं। अगर हम एलोवेरा के घटकों की बात करें तो एलोवेरा में 75 सक्रिय घटक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 75 सक्रिय घटक होते हैं, जो कि एक संपूर्ण औषधि मानी जा सकती है। क्योंकि 75 अगर सक्रिय घटक हैं तो ये छोटी मोटी औषधि नहीं होती है, बहुत ही जबरदस्त औषधि होती है। विटामिन, एंजाइम, खनिज, शर्करा, लिग्निन, सैपोनिन, सैलिसिलिक एसिड और अमीनो एसिड, ये इतने प्रकार के एसिड पाए जाते हैं। सोडियम, आयरन, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, क्रोमियम, सेलेनियम, कैल्शियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं इसमें। और अगर बात करें तो विटामिन ए, विटामिन ए, सी और ई होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसमें विटामिन बी 12 भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि विटामिन और मिनरल्स का ये पूरी तरह से भंडार है। तो अगर यदि हम बात करें कि इसको हम कितने प्रकार के इसमें घटक पाए जाते हैं, तो अभी जैसा कि हमने बताया कि 75 प्रकार के सक्रिय घटक होते हैं, सबका नाम ले पाना बड़ा मुश्किल है। आगे हम और अगर बात करें तो ये हमारा ये जो घटक है किस किस चीजों में काम करते हैं, तो सबसे पहला है कब्ज की समस्या को दूर करने में उपयोगी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जो हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी है, इसमें हमारा खाना खाने का, भोजन करने का कोई टाइम निश्चित नहीं होता है। कभी थोड़ा खा लिए, कभी कुछ बाहर का खा लेते हैं, कभी जंक फूड खा लेते हैं, कभी कुछ भी। मतलब ये हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से असंतुलित आहार ही हम लगभग ले पाते हैं। संतुलित आहार ले पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसे में कब्ज की समस्या एक आम बात है। एलोवेरा में लेक्टेस नामक एक चिपचिपा पीला अवयव पाया जाता है। लेक्टेस नाम का एक चिपचिपा पीला अवयव पाया जाता है, जो एक गंभीर कब्ज को ठीक करने की ताकत रखता है। यानी इसके अंदर ये जो हमारा लेक्टेस नाम का एक अवयव पाया जाता है, जो कि हमारा गंभीर कब्ज को ठीक करने की ताकत रखता है। अगर यदि हम इसे प्रतिदिन सुबह और शाम एलोवेरा कैप्सूल का एक, जो हमारे यहाँ 10x पावर का बना हुआ है हमारी कंपनी के माध्यम से, अगर इसका हम एक एक कैप्सूल सुबह और शाम लेते हैं, तो इससे हमें कब्ज में दूर करने में काफी ज्यादा सहायक होता है। और आगे अगर हम बात करते हैं तो ये पेस्टिक अल्सर के इलाज में उपयोगी होता है। एलोवेरा पेस्टिक अल्सर के इलाज में बहुत उपयोगी होता है। पेट का अल्सर जो आपका होता है, ये एच पायलोरी के खिलाफ एंटीबैक्टीरियल का काम कर सकता है। इसके साथ ही इसमें एंटी अल्सर के भी गुण होते हैं। यानी ये हम कह सकते हैं कि एलोवेरा हमारा जो है ये एंटी अल्सर का एक तरीके से पूरी तरह से भंडार होता है। एलोवेरा आईबीएस पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं जो होती हैं, यानी जो पाचन तंत्र से समस्याएं जितनी भी हैं, उसमें ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है। पेट दर्द है, गैस की समस्या आपके अंदर है, यानी हम ये कह सकते हैं कि आपके पाचन संबंधी जो भी समस्याएं हैं, वो आप एलोवेरा कैप्सूल के साथ अपने को लेकर के आप उसको दूर कर सकते हैं। तो एलोवेरा कैप्सूल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। आगे और देखते हैं कि एलोवेरा कैप्सूल हमारा और किन चीजों में उपयोगी है। कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में एलोवेरा हमारा बहुत ही उपयोगी है। यानी आमतौर पर ये एक बड़ी समस्या बन गई है, लोगों के पास कोलेस्ट्रॉल अधिक मात्रा में पाया जा रहा है। तो एलोवेरा का सेवन कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में भी लाभकारी हो सकता है। एनसीबीआई जो हमारी एक संस्था है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार हम एलोवेरा के सेवन से न सिर्फ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो सकता है, बल्कि लीवर कोलेस्ट्रॉल को भी कम किया जा सकता है। जी हाँ, लीवर कोलेस्ट्रॉल जो सबसे बड़ी समस्या है, ये हमारा एक बहुत बड़ी समस्या है, लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का हो जाना, और इससे हम एलोवेरा कैप्सूल के माध्यम से कम कर सकते हैं।
इसके अलावा एलोवेरा में मौजूद हाइपोकोलेस्टेरोमिक प्रभाव कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होता है। आगे हम और बात करें तो कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण ये में बहुत ही उपयोगी है। आगे अगर हम बात करते हैं तो और इसके क्या यूज है, मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए एलोवेरा। मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए भी एलोवेरा हमारा फायदेमंद होता है। एलोवेरा न्यूरो जेनेरेटिक बीमारी यानी तंत्रिका तंत्र से जुड़ी जो हमारी बीमारी होती है, जब हमारे शरीर की तंत्रिकाएं काम करना बंद कर देती हैं तो ये एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन जाता है और मिर्गी और मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए प्रभावकारी है। यानी एलोवेरा हमारा जो है वो मिर्गी और मस्तिष्क स्वास्थ्य यानी मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। इसके अलावा एक अध्ययन के मुताबिक ये भी कहा गया है कि एलोवेरा हमारा स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है। हालांकि इस विषय में अगर यदि हम बात करें तो अभी थोड़ा सा और शोध की आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना कहीं से ये एक निकल करके आया है शोध कि हमारी स्मरण शक्ति को ये भी बढ़ाता है। इसको हम साइड प्रोडक्ट के रूप में भी ले सकते हैं इसके साथ में। और लेकिन खुद को स्वस्थ रखने के लिए एलोवेरा का सेवन बहुत ही उपयोगी है। यानी आप अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हैं इस एलोवेरा के सेवन से। और आगे अगर हम बात करें तो इसमें और क्या गुण मिले हुए हैं। जी हाँ, आगे ये जो सबसे बड़ी समस्या है गठिया, गठिया के लिए एलोवेरा औषधीय, एलोवेरा हमारा रामबाण इलाज होता है। यानी गठिया अगर जिन भी किसी को भी है उसमें एलोवेरा, अगर यदि ऐसे हम बात करें तो एलोवेरा की ये जो ये डंठल होता है, इसका आप जो नीचे का अंदर का गूदा होता है, इसमें जो पदार्थ पाया जाता है तरल चिपचिपा, उसको आप काट करके और हल्दी में मिला करके अगर यदि जहाँ गठिया है, गांठों जोड़ों के घुटनों में अगर इसको हम यूज करते हैं तो उसमें भी ये लाभकारी होता है। अगर यदि हम बात करें अधिक वजन और संक्रमण, जो ये अधिक वजन है हमारा शरीर का, ये संक्रमण और बढ़ती उम्र या अन्य कारणों से गठिया की बीमारी होना लाजमी है और गठिया के बीमारी में एलोवेरा हमारा लाभकारी हो सकता है। अध्ययन के मुताबिक ये भी पाया गया है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के इलाज में भी काफी ज्यादा लाभकारी हो सकता है। यानी जिनको अर्थो संबंधी समस्याएं हैं उसमें भी लाभकारी हो सकता है। इसके अलावा एलोवेरा में एंटी इन्फ्लेमेटरी मौजूद होने के कारण इसका उपयोग जोड़ों के दर्द में भी सहायक होता है। यहाँ तक हम ये कह सकते हैं कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होने के कारण ये सूजन रोधी होता है। जिन भी सज्जन के दिक्कत है, सूजन हो जाती है पैरों में, उनमें भी ये हमारा एलोवेरा काफी ज्यादा काम करता है। हालांकि गठिया में एलोवेरा को सहायक सप्लीमेंट के रूप में ही यूज किया जा सकता है। इसके लिए हमारे पास और ढेर सारे ऐसे कैप्सूल्स हैं जो कि आप ले करके और इस रोग से पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। और आगे अगर हम बात करते हैं तो ये और हमारा कहाँ काम करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करता है। इम्यूनिटी सिस्टम, जैसा कि हम जानते हैं कि बदलते मौसम में कई बार हम लोग बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। उसका एक कारण और भी है, हमारा तरह तरह का जो खान पान है वो खान पान भी हमारा उसके लिए कुछ हद तक प्रभावी होता है। तो बदलते मौसम के साथ जब हम लोग ज्यादा बीमार हो जाते हैं, ऐसे में अगर हम एलोवेरा का सेवन करते रहते हैं, एलोवेरा का सेवन अगर हम लगातार कर रहे हैं तो ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करता है। और अगर हम बात करें नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के अनुसार, ये हम नहीं कह रहे हैं, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कह रहा है, उसके अनुसार ह्यूमन बूस्टर की तरह भी व्यक्ति को स्वस्थ रखने में भी ये मदद करता है। और अगर यदि हम आगे बात करते हैं तो और आगे एलोवेरा के क्या उपयोग हैं, तो घाव भरने में भी एलोवेरा उपयोगी होता है। जिस व्यक्ति को बहुत ही अधिक तरीके से घाव हो जाते हैं, घाव भरने का इलाज एलोवेरा में सबसे बड़े लाभों में से एक हो सकता है। इसका कारण क्या है, ये फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं को गति प्रदान करता है। ये कोशिकाएं कोलेजन का उत्पादन करती हैं, जिस वजह से घाव भरने की प्रक्रिया शरीर में तेजी हो जाती है। और आगे अगर हम बात करें तो एलोवेरा में हमारा और आगे क्या गुण है, एलोवेरा हमारे रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है। जी हाँ, रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, उसको ये पूरी तरह से अपना निर्माण, उसके निर्माण में उसको बढ़ाने में सहायक होता है। एलोवेरा के नियमित सेवन से रेड ब्लड सेल्स
का तेजी से निर्माण होता है, यानी लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में विटामिन बी 12 की अहम भूमिका होती है। विटामिन बी 12 एलोवेरा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिस वजह से इसमें लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने में ये हमारा मदद करता है। और उसके बाद में ये एलो हीमोग्लोबिन के स्तर में भी सुधार करता है। आगे और अगर हम बात करते हैं तो और क्या है, त्वचा की नमी को बनाए रखता है। जी हाँ दोस्तों, आमतौर पर घर पे महिलाएं अपना घरेलू नुस्खा के रूप में इसका उपयोग करती हैं। यानी इसके जो डंठल है, इस डंठल के गूदे को काट करके अपने चेहरे पर भी लगाती हैं। हमने ढेर सारी महिलाओं को हम देखते हैं लगाती हैं। तो उसकी वजह से होता क्या है कि एलोवेरा में जो त्वचा की नमी है उसको बरकरार रखने में ये काफी ज्यादा सहायक होता है, और जिससे वजह से त्वचा आपकी स्वस्थ दिखाई देती है। जिन लोगों की बेजान रूखी और त्वचा है उनको नियमित रूप से हमें एलोवेरा का कैप्सूल का सेवन करवाना चाहिए। और एलोवेरा कैप्सूल का नियमित रूप से सेवन करने से ये हमारी जो त्वचा की समस्या है ये दूर हो जाती है। और आगे अगर हम बात करें तो और हमारे लिए क्या क्या उपयोगी है, क्या एलोवेरा कैप्सूल का सेवन खाली पेट कर सकते हैं? इसका सेवन करने की सबसे ज्यादा किस तरीके से हम इसको सेवन करें? एकमात्र ऐसा कैप्सूल है जिसको आप खाली पेट सेवन नहीं कर सकते हैं। इस कैप्सूल को लेने के लिए कम से कम आपको कुछ ना कुछ तो पेट में, मतलब चाहे आप बिस्किट खा लीजिए, चाहे आप कुछ और थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ एक आध दो रोटी खा करके, बिना आप कुछ खाए एलोवेरा कैप्सूल का सेवन नहीं कर सकते हैं। तो एलोवेरा के जो कैप्सूल है इसका सेवन खाली पेट हमें नहीं करना है। एलोवेरा का सेवन करने से पहले कुछ ना कुछ हल्का फुल्का जरूर खाना चाहिए। एलोवेरा हमें कब नहीं खाना चाहिए, ये तो अभी तक हमने बात की कि एलोवेरा हमें कब खाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर एलोवेरा हमारा नहीं खाना चाहिए। उसमें है कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको एलोवेरा का सेवन नहीं करवाना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाएं ज्यादा मात्रा में एलोवेरा का सेवन नहीं करें, क्योंकि एलोवेरा में मौजूद लैक्टिंग प्रॉपर्टी गर्भवती महिलाओं के लिए हानिकारक हो सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें ये हमारा जो एलोवेरा है ये इसका अलग ही अपना कुछ गुण है, अलग ही औषधीय गुणों से ये, जैसे अभी हमने बताया 75 जड़ी बूटियों से, ये 75 इसमें तत्व होते हैं, जिस वजह से एलोवेरा अलग ही टाइप का एक सप्लीमेंट हमारा बन जाता है। तो इसकी अगर हम डोज की बात करें तो प्रतिदिन 1 या 2 कैप्सूल दिन में 2 बार हल्के भोजन के बाद गुनगुने पानी के साथ लेना, ये हमारे लिए लाभकारी होता है। यहाँ पर थोड़ा सा एक एडिशनल हम ये भी बताना चाहेंगे, जो हमने शोध में पाया है कि यदि हमारा ये जो एलोवेरा कैप्सूल है इसको हम एलोवेरा कैप्सूल लेते रहें और साथ में अपने यहाँ एक एलोवेरा जेल आती है